के कनव को जन्म से ही SMA नाम की गंभीर बीमारी है। देश में अब तक ऐसे कुल 9 मामले ही हैं। इस बच्चे को लगभग 18 करोड़ का इंजेक्शन लगना था जो अमेरिका से आना था। इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है। यही वजह है कि कई बच्चे इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ देते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है जोल्गेज़मा नाम का एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। 18 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि एक आम आदमी के लिए इतना खर्च उठा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि कनव के माता पिता अपने बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कनव को बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से इस छोटे बच्चे को एक नई जिंदगी देने के लिए उनके सांसद संजीव अरोड़ा और संजय सिंह के प्रयासों और जनता के सहयोग से वो इंजेक्शन लग गया है और बच्चा अभी स्वस्थ है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितने भी सेलिब्रिटीज, नेताओं और मीडिया संस्थानों ने इस नेक काम में परिवार की मदद की है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा बच्चा है कनव, 1.5 साल की है। कनव 1.5 साल का और अमित माता जी है। कनव जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई। उनका धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है क्योंकि ये रेयर डिजीज है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल और दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी। तब इन्होंने हमारे MP संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के MP हैं। संजीव अरोड़ा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, इनकी कई सारी NGOs हैं और उन NGOs के थ्रू ये लोगों के लिए मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया। इस देश के अंदर अच्छे दिल वालों की, दानवीरों की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग सामने आए। कुछ लोगों ने संजीव अरोड़ा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है, उनके माँ बाप से पूछ के देखो, माँ बाप के लिए तो वो बेशकीमती बच्चा है। तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनको मदद की। मैं उन सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी पार्टीज़ के MPs से मदद ली और कई पार्टीज़ के दूसरे MPs ने भी मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और खासकर पंजाब केसरी अखबार वालों ने बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स इस बच्चे के डोनेशन रेज करने के लिए अविनाश चोपड़ा जी ने छापे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया, तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भेज दिया। हम कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसको लंबी आयु दे और भगवान इसको खूब खुशहाल जिंदगी दे और इसके माँ बाप को सभी किस्म की खुशहाली दे। आइए आपको बताते हैं कि क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवंशिक बीमारी है जो खास तौर से ब्रेन की नर्व सेल्स और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है। मोटर न्यूरॉन्स हाथ, पैर, छाती, गले, चेहरे और जीभ के साथ साथ मांसपेशियों की गतिविधियों जैसे चलना, बोलना, निगलना और सांस लेना आदि कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि समय पर इलाज न मिलने पर पीड़ित की जान भी जा सकती है। SMA का सबसे आम रूप म्यूटेड या मिसिंग जीन की वजह से होता है। इसे सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन 1 के तौर पर जाना जाता है। ये आम तौर पर मोटर न्यूरॉन्स के लिए जरूर प्रोटीन के प्रोडक्शन का काम करता है। आइए आपको बताते हैं कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लक्षण क्या हैं। जिन बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 की बीमारी होती है, उनकी मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और सामान्य गतिविधियां भी नहीं कर पाती हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने लगती है और तो और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। आइए जानते हैं कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कौन कौन से लक्षण हैं। हाथ और पैर कमजोर होना, हिलने डुलने में समस्या महसूस होना, उठने बैठने में कठिनाइयां, रेंगने या चलने में दिक्कत होना, मांसपेशियों में कपकपी, हड्डी और जोड़ों की समस्याएं जैसे असामान्य रूप से मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी, निगलने में समस्या, सांस लेने में कठिनाई। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के अब आपको प्रकार बताते हैं। दरअसल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के कई प्रकार होते हैं जो अलग अलग उम्र में पैदा होते हैं। कुछ प्रकार ऐसे हैं जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के 4 प्रकार हैं। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में पैदा होता है और इसे सबसे ज़्यादा गंभीर माना जाता है। टाइप 2 7 से 18 महीनों के बच्चों में विकसित होता है। ये प्रकार टाइप 1 से भी गंभीर होता है। टाइप 3 18 महीनों की उम्र के बाद ये दिखाई देता है। इस बीमारी का ये प्रकार बच्चों को प्रभावित करने वाला सबसे कम गंभीर प्रकार है। टाइप 4 ये वयस्कों को प्रभावित करता है और हल्की समस्याएं पैदा करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी खतरनाक ये बीमारी होती है। दरअसल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इलाज के बिना कई पीड़ित बच्चे 2 साल की उम्र से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बच्चे बिना सपोर्ट के तो बैठ भी सकते हैं, लेकिन बिना सहारे के खड़े होना या चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।